हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो एसबीआई क्लैरिकल का जो एग्ज़ाम आने वाला है, प्री एग्ज़ाम, जो कि जून में होगा। अभी तक यही सूचना आई है कि जून में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए हम एक मॉक टेस्ट कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का है? वो सब्जेक्ट का है मैथ। आई थिंक आप सभी को दिख भी रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर 31 to 40 की डायरेक्शन लिखी हुई है और उसके बाद में 31 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अर्थमेटिक और डीआई के बारे में समझाऊंगा। जो बाकी जो पोर्शन आता है, सिंप्लीफिकेशन आती है और सीरीज भी मैं करवा दूंगा। सिंप्लीफिकेशन आप खुद करेंगे ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस अच्छी हो। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा कुछ इतना नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और बोर्ड मास के रूल ध्यान रखने के साथ साथ कुछ एक ट्रिक होती है जो कि आपको मैंने वीडियो में बताई हुई है। जैसे मल्टीप्लिकेशन की जो वीडियो बनाई हुई है कि कुछ सेकंड में मल्टीप्लिकेशन करें, उन वीडियो से आप सीख सकते हैं। ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज हमारा मॉक टेस्ट मैथ का। तो हमारे सामने है डायरेक्शंस 31 to 40। व्हाट शुड बी इन द प्लेस। इस प्लेस पे क्या आएगा जिस प्लेस पे क्वेश्चन मार्क है, ये हमसे पूछ रखा है। तो आपको 31 क्वेश्चन आपके सामने है। आप सब लोग इसे 31 क्वेश्चन को निकालें। पॉज करके आप वीडियो को निकालें क्वेश्चन, और उसके बाद में आंसर अपना चेक कर लीजिएगा। चलो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करिए, निकालिए। आई थिंक आपने निकाल लिया होगा। 31 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास, वो आंसर है नन ऑफ दिस, फिफ्थ। तो फिफ्थ जो आंसर हमारा सही है। फिफ्थ आंसर इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन निकालिए। 32 क्वेश्चन आपके सामने है। 35 तक करवा देता हूँ, आगे खुद कर लेना। ऐसे ही 32 निकालिए। देखते हैं सबसे पहले कौन निकालेगा। ये 36 की पावर 3 दे रखी है हमारे को, और ये 6 की पावर 4 दे रखी है। 6 ब्रैकेट के अंदर 4 बाहर 4 है, तो ये 6 की पावर पे 4 है। 36 की पावर 3 है, इंटू में 16 है, इज इक्वल टू 6 इंटू क्वेश्चन मार्क -2 है। तो आई थिंक आपका निकल गया होगा। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 निकालें। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। ये 0.4 है। 0.4 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 25। आई थिंक आपने निकाल लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। 34 निकालें। 66% ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 61 इज इक्वल टू 490। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालने की कोशिश करें। और जिनका अभी टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं ये क्वेश्चन, जितना जल्दी मैं बोल रहा हूँ, वो कृपया वीडियो को पॉज करें और फिर निकाल के फिर अपने आंसर मैच कर लें। क्वेश्चन निकालें जरूर, बैठ बैठ के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। 34 का आंसर नंबर 3 आएगा 650। 35 निकालिए। ये जो दे रखा है ये रूट के अंदर 7 है। ये वाले स्क्वायर रूट के अंदर 7 है, और ये ऑप्शन 2 के अंदर भी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, -7 ही है ऑप्शन नंबर 2 में। और ये 28 का जो ये स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, आप 4 को 2 कर लीजिएगा। नहीं नहीं, ये ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन दे रखा है, ठीक ठीक। 4th ऑप्शन है 49 की पावर 2 है। इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 -7। तो ऐसे ही अब आपके सामने है
36 क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद में 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन। 14th के ये नीचे हैं 3 ऑप्शन। अब हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाए हैं। आप लोग इन्हें जरूर कीजिएगा। आपको एक अभी डीआई दिखाता हूं जो 41 to 45 है। डीआई आपके सामने है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 41 to 45। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन दैट। उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो नीचे दिया गया है। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। परसेंटेज दी हुई है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनमें जो एम्प्लॉयज की जो परसेंटेज है वो दी गई है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 4500। 4500 हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। अभी आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं वो किस किस डिपार्टमेंट के हैं, वो आपको डिपार्टमेंट दिए गए हैं। जैसे जो डिजाइनिंग है उसके डिजाइन के 32% है, तो 4500 के 32% डिजाइनिंग एम्प्लॉयज हैं। और अकाउंटेंट के 12% है, HR के 8% है, मार्केटिंग के 18% है, और कस्टमर रिलेशन के जो 22% है, एडमिनिस्ट्रेटिव 8% दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 4500, उसके जो परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे 1% की वैल्यू होगी 45, और अब हम यहाँ से किसी का भी निकाल लेंगे। जैसे अगर कस्टमर रिलेशन का निकालना है तो 1% की वैल्यू 45 होगी, तो 22% की वैल्यू 22 × 45 कर देंगे। 22 पंजे 110, 11, 22 चौक 88 और 11 99, तो 990 हमारे कस्टमर रिलेशन के आ जाएंगे। ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट के भी हम निकाल सकते हैं। ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये दिए गए हैं, अभी नीचे और देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, आगे और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। परसेंटेज ऑफ फीमेल इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में जो परसेंटेज ऑफ फीमेल दे रखी है इन द सेम कंपनी, उसी कंपनी में परसेंटेज ऑफ फीमेल भी दे दी कि इन सब डिपार्टमेंट में 28% फीमेल होंगी। किसकी, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन की टोटल फीमेल दे दी कि 2000 हैं। 2000 जो हमारी फीमेल हैं और 2500 फिर मेल हो गए, क्योंकि टोटल कितने थे 4500। तो अब 2000 को इस ग्राफ के अंदर दिखाया गया। जैसे 2000 के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो 10% है। 10% फीमेल एडमिनिस्ट्रेटिव फीमेल क्या है, हमारी फीमेल हैं। अगर 10% फीमेल हैं तो 2000 का 10% कितना हो गया, आई थिंक आप सबको पता होगा, 2000 का 10% 200 हो गया। तो यहाँ से फीमेल निकल जाएंगी। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकले थे, यहाँ से फीमेल निकल गई। अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से मैं फीमेल को माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल भी निकाल सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मेल भी निकाल सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं, इन तीनों डाटा पे ही हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। तो क्वेश्चन 41 आपके सामने है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल फ्रॉम द डिजाइनिंग, कस्टमर रिलेशन एंड HR डिपार्टमेंट। तो डिजाइनिंग के और कस्टमर रिलेशन और HR डिपार्टमेंट के टोटल मेल पूछ रखा है। अगर टोटल मेल पूछ रखा है तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है हम मेल कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जो हमें दिया गया है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिफरेंट कंपनी, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। अब हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव के भी मेल पूछा हुआ था ना, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ने HR डिपार्टमेंट के पूछा हुआ था। चलो तो HR डिपार्टमेंट के जो मेल आपको निकाल के बता देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल लेना। काफ़ी आसान DI है, अर्थमेटिक की और बढ़ेंगे इस DI को जानकर। तो अभी हमें दे दिया, क्या दे दिया, जो 45% है, ये लिखा हुआ 4500 है, वो टोटल है। तो HR के कितने हो गए, 45 का 8% कितना होता है, 45 का दुगुना कितना होता है, 90 का 4 गुना 36, 360 जो हो जाएंगे वो टोटल एम्प्लॉयज हो जाएंगे। और 360 अगर टोटल एम्प्लॉय हैं, इसमें कितनी फीमेल कितनी है, 20 × 16, 16 दूनी 32, 320 तो फीमेल आ गई, और 360 टोटल एम्प्लॉय आ गए। अगर 360 टोटल एम्प्लॉय आ गए तो फिर क्या बच गया, कितना बच गया, सिर्फ कितना बचा, 40।
तो 40 मेल हो जाएंगे। यहाँ से 40 मेल जैसे आगे, हम बाकी डिपार्टमेंट से भी मेल निकाल देंगे और उसको टोटल कर देंगे डिजाइनिंग के, कस्टमर रिलेशन के, और निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर आ जाएगा 1510। तो हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन HR डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ मेल इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ मेल निकालना है हमें, नंबर ऑफ मेल HR के और नंबर ऑफ मेल अकाउंटेंट के निकाल के उन दोनों को रेशियो में बदल देना है। तो इसका आंसर मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। मेल निकाले मैंने आपको बता ही दिए हैं, अब HR के और अकाउंटेंट के निकाल के आप रेशियो निकाल लेना। इसका रेशियो आ जाएगा हमारा 2:15। 2:15 इसका हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगर इसका सही आंसर 2:15 आ जाएगा तो अब हम बाकी जो क्वेश्चन है DI के ऐसे ही हैं। मैं आपको एक बारी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 42 क्वेश्चन कर लिया हमने, अभी 43 क्वेश्चन आपके सामने है। द नंबर ऑफ फीमेल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट टुगेदर। तो इसमें जो नंबर ऑफ फीमेल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अप्रोक्सीमेट कितने % है टोटल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन। तो टोटल एम्प्लॉय ऑफ मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन हम निकाल सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ फीमेल निकाल के उसका परसेंटेज निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो अपना आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा 16। तो 16 हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे चलें। 44 क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपको डायग्राम दिखाया गया था थोड़ी देर पहले, उसी में से देख के हमें वैल्यू पुट करनी है। तो आप लोग, या फिर आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, आप लोग पहले वैल्यू निकाल लीजिए मेल की, फीमेल की और टोटल की। फिर आपको वैल्यू निकालने के पास आपके पास डाटा आ जाएगा और उसमें फिर क्वेश्चन के अंदर पुट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, जल्दी भी निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 आई थिंक निकाल लिया होगा। इसमें भी हमें रेशियो ही चाहिए थी एम्प्लॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के और नंबर ऑफ मेल इन द सेम डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉयज टोटल नंबर और मेल के रेशियो चाहिए थी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 44 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, 9:4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, एक बारी कीजिए। टोटल नंबर ऑफ फीमेल आर व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी थी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फीमेल हमारे पास कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ फीमेल हमारे पास कितनी थी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल 2000 थी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल आर व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेल कितने थे, 22 में मेल आ जाएंगे, मेल 2500 थे। अब इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 100 इनटू में हो जाएगा तो अब 25 ये कट जाएगा यहाँ से। अगर ये कट जाने के बाद क्या होगा, 100 से 2500 की 00 कट जाएंगी तो 2000/25 आ जाएगा। अगर 2000/25 आ गया तो कितने % बन गए, ये कितने % बन गए, ये कितने % बन गए, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप लोगों को सबको पता चल गया होगा। 25 चौका 100 होता है, 100 को 4 पे जाएगा तो 20 से 4 गुना कर देंगे, 80% हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमने अपना आखिरी क्वेश्चन था, ये हमने निकाल दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, 80 आ जाएगा। आंसर आप सब लोगों के सामने है। तो अभी क्वेश्चन 45 तक हो गए हमारे, 46 की तरफ बढ़ते हैं बिना लेट करे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, एक बारी ट्राई कीजिए, फिर साथ मिलके निकालेंगे। ट्राई कीजिए, आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। निकालते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी निकाल सकते हैं अगर आपका नहीं निकला है तो, और आप ट्राई करना चाहते हैं। अब देखिए
ये एक कोई आसान सा क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या दे रखा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है वो क्या कर दिया गया इन्होंने, इज इंक्रीज बाई 200%, जिसको इन्होंने 200% इंक्रीज कर दिया है। तो पहले कितना होगा, अगर पहले कितना ही भी हो उसको 200% इंक्रीज कर देंगे। अगर कोई भी चीज वैल्यू है, जैसे 1 वैल्यू मान लो या फिर 2 वैल्यू मान लो, 1 वैल्यू मान लिया मैंने कि 1 वैल्यू, उसको 200% इंक्रीज कर दिया, 1 का 200% 2 और 2 इंक्रीज कर दिया, तो 1 पहले से था 2 इंक्रीज कर दिया तो 3 हो गया। अब ऐसे ही क्या किया, ये जो फ्रैक्शन था ये 100% तो पहले ही था, अब इसको कितना इंक्रीज कर दिया न्यूमरेटर को, 200%। अगर ये 100% पहले था, अब 200% इंक्रीज कर दिया, तो टोटल ये कितना हो गया, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब ये टोटल कितना हो गया, 300% हो गया, 300% हो गया। हम x मान लेते हैं, x मान लिया 300%, x नहीं, x तो मल्टीप्लाई जैसा लगेगा आप लोगों को, 300% ऑफ a मान लिया। अब 300% a हो गया न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर तो 300% ही हो गया। अब आगे क्या बोला है, आगे की जो बोला गया है जो आगे, वो हमारे पास काफी महत्वपूर्ण है। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 120%, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो भी 120% बढ़ा दिया गया है। अगर 120 बढ़ा दिया, पहले 100% होगा, अब 120% बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 220%। सही सोचा आपने, 220% हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं b, तो a ऊपर मान लिया, अब b मान लेते हैं, तो ये हमने मान लिया b। अब ये इक्वल टू, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, अब आगे क्या दिया हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो दे दिया गया हमें 4/11, तो 4/11 ये दे दिया गया है। अगर ये चीज दे दी गई है, आई थिंक आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी हमने ये इक्वेशन कैसे बनाई है। तो 300% ऑफ a इज इक्वल टू, सॉरी बाई में डिवाइड बाई 220% ऑफ b इज इक्वल टू 4/11। अगर अब हम इसको देखेंगे तो क्या देखते हैं, इस जो परसेंटेज है ये इससे इस वाला परसेंटेज कट जाएगा, और ये जो 300 है इसकी जीरो से ये 220 वाली जीरो कट जाएगी, और ये 30 और 22 बच जाएगा। 30 और 22 को हम काट सकते हैं, किस चीज से काटेंगे, 30 और 22 को किस चीज से काटेंगे, ये बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, ध्यान से बताइए। आई थिंक आप सब लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा। 30 को अगर हम 2 से काटते हैं तो ये 15 आ जाएगा। अब 15a आ जाएगा, सिर्फ 15a, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 11b इज इक्वल टू 4/11। ये अब हमारे पास आ जाएगा। अब इसी को हम आगे बढ़ा के देखते हैं। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो हमारा जो ये 11 और ये देखो आप, अब 12 है और उस साइड 4 है, तो इस साइड जो 4 आएगा वो काट देगा 12 को उस साइड वाला 4 काट देगा, तो ये बन जाएगा 3a बन जाएगा। और उसके बाद में जो आई एम सॉरी, ये 15 नहीं 12 नहीं 15 बचेगा, आई एम सो सॉरी, बहुत ही गड़बड़ हो गई थी, बच गई। अभी ये ना 15 हो जाएगा, क्योंकि 30 को 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अभी 15 है और ये अब ये आ गया हमारा बिल्कुल सही वैल्यू। अब आपको पता है ये वाला भी बाई में और ये वाला भी बाई में, और इक्वल टू के उस साइड है, तो 11 से 11 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। अगर हमारा 11 से 11 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या बचेगा, a बाई बी इज इक्वल टू कितना बचेगा, a बाई बी कितना बचेगा इक्वल टू में, आप लोग ये बताने की चेष्टा करें जल्दी से। a बाई बी बचेगा हमारा बिल्कुल सही, जिस भी बच्चे ने यह जवाब दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। a बाई बी हो जाएगा हमारा 4/15, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो 46 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। चलो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 47 की तरफ बढ़े। 47 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कृपया पढ़ें और करने की कोशिश करें। आई थिंक आपने कोशिश की होगी निकालने की। अभी ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन हो जाए।
तो अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, ये देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया क्या है, मिस्टर राव इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना एट द रेट ऑफ 6% per annum. What is the approximate amount of the compound interest will he obtain at the end of 3 year? 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है 41250 पर 6% के रेट पर। अगर 6% की मैं फ्रैक्शन देखता हूँ, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 6%? 6% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, ये बताइए आप लोग। 6% की फ्रैक्शन होगी, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। 6 जो परसेंट की फ्रैक्शन होगी वो 3/50 होगी, 3/50 होगी। तो 6% की जो फ्रैक्शन वो 3/50 होगी। और इसके अंदर क्या होता है, अगर ये इस साइड जैसे 100% होगा तो इसका मतलब 6% बढ़ेगा, इसका मतलब 50 जो वैल्यू है उससे बढ़ के ये कितना हो जाएगा। अगर हम देखना चाहें अब कि ये 50 जो वैल्यू है इससे बढ़ के ये कितना हो जाएगा, ये 50 से बढ़ के ये 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अगर क्योंकि ये 50 के ऊपर 3 वैल्यू बढ़ रही है, 50 से 53 हो जाएगा। अब ऐसा ही कितने बार होगा, 3 बार होगा। अगर 3 बार होगा ऐसा तो कितना, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 50 से ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। और एक बार और ऐसा ही होगा तो 50 से ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी। आप लोग सभी अपनी बुलंद आवाज को बोलते रहें बुलंद आवाज से, ताकि पता चले कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो 3 साल की ये जो है तो 50 से 53, 50 से 53, 50 से 53, 3 बार 50 से 53 होने के बाद अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो इनका मल्टीपल आ जाएगा। तो अगर मैं 50 को 3 बार गुणा करता हूँ, ऊपर नीचे जो 50 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ एक दूसरे से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 125,000। अगर ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 53 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 53 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 53 को 3 से मल्टीप्लाई करने, 53 का क्यूब करने पे 53 इंटू 53 इंटू 53 को क्यूब करने से 148877 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी वैल्यू आने के बाद अब देखिए ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना 125,000, अब इससे वैल्यू बढ़ के हमारी कितनी हो जाएगी 14,888, सॉरी 88 था, 888 गलती से लिख दिया है, 88 आएगा यहाँ पे। ये जो वैल्यू है इससे बढ़ के इतनी हो जाएगी, ये 1205G000 से लेके 148877 हो जाएगी। तो हमें जो करेक्ट वैल्यू दी गई है हमारे क्वेश्चन के अनुसार वो कितनी दी गई है, क्वेश्चन अभी आपके सामने था, अब फिर से आ गया है 41,250। तो 41,250 ये हमारी वैल्यू दी गई थी। इसको हमने कितने के बराबर लिया था 125,000 और मल्टीप्लाई किसके बराबर कर देंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 148877 की। अब ये जब इक्वल होके आएगा, यही सब इक्वल होके कितना आएगा हमारा, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 49129 पर ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा टोटल, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। पर हमें चाहिए क्या है, हमें CI निकालना है। तो अगर हमें CI निकालना है तो हमें CI निकालना है तो CI क्या होगा, इक्वल टू अमाउंट माइनस कर देंगे अमाउंट को, किससे, प्रिंसिपल से हम अमाउंट को माइनस कर देंगे।
प्रिंसिपल अमाउंट को हम प्रिंसिपल को अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो अभी कर देते हैं साथ ही साथ। अमाउंट हमारा कितना आया था 49129, इसको माइनस करेंगे। प्रिंसिपल कितना था 41250। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, हमारा आंसर कितना आता है 7879। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। अगर ये सही आंसर आ जाता है तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आप लोग भी से एक बार और ट्राई करें। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, प्री के एग्ज़ाम में खासकर, और जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट काफ़ी मायने रखता है। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 48वां क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग पढ़ें और करने की कोशिश करें। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा और वीडियो पॉज करके कर भी लिया होगा। द प्रॉफिट ऑफ आफ्टर सेलिंग अ पेयर ऑफ ट्राउजर, एक पेयर ऑफ ट्राउजर बेचे हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट मिलता है, ट्राउजर सेल कितने के किए 863 रुपए के, सेलिंग अ ट्राउजर फॉर 863 रुपीज इज सेम एज द लॉस इनकोर्ड। उतने में जो बेचने में जो प्रॉफिट हुआ वो उतने के बराबर है कि जितने में बेचने में उसको लॉस हुआ। अगर लॉस कब हुआ, जब कम पे बेचेगा। कम पे कितने पे बेचे 631 और 863, दो चीज कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो एक चीज देखिए आप लोग, उसने क्या बोला, उसने हमें बोला क्या, ये देखिए। सबसे पहले ये जो हमें बोला है उसने, ये काफी यहाँ पे निकालते हैं। जो हमें बोला क्या है, ये सबसे पहले यही जो चीज है ये काफी मायने रखती है कि हमें बोला क्या गया है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें जो बोला गया है वो बोला गया है कि उसने क्या किया है 361 पे, सॉरी 631 पे जब वो बेचा है तो उसको लॉस हुआ है। लॉस मैं ऐड कर लेता हूं इसके अंदर, उसको लॉस हुआ है ₹A का। ये अगर हम इसको इक्वल पुट करना चाहूं तो किसके इक्वल पुट करूंगा, जब उसने 863 रुपए के बेचे, 863 रुपए के बेचे तो उसको प्रॉफिट हुआ सेम का, सेम मतलब A का ही। तो 863 में से अगर मैं A माइनस कर देता हूं और 631 रुपए में मैं A प्लस कर देता हूं तो हमारी ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आप लोग बताइए। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे यस बोल रहे हैं, बेहतरीन, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अब क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। अगर सेम आ जाएंगी तो अभी हम एक चीज को भी वहां लेके जाएंगे। अगर A को मैं इस साइड लेके आ गया और अगर A को इस साइड लेके आया तो यहाँ पे कितने A बन गए, 2A बन गए। अगर 2A बन गए तो इस साइड कितने बने, अभी 863 में से 631 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए, क्योंकि ये साइड जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस का होने के बाद कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से सब लोगों ने सोच लिया होगा कितना आ जाएगा। अब जल्दी से बता दीजिए, ये आ जाएगा कितना 2 3 2 तो ये हमारी जो वैल्यू है ये 2A की आ जाएगी। अगर 2A की ये वैल्यू आ जाएगी तो फिर A की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, हम A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू इक्वल टू 116 आ जाएगी। और हमें जो निकालना है वो टोटल कॉस्ट प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ था 631 में A जोड़ना था प्लस 631 में A जोड़ना था प्लस A इज इक्वल टू 631 प्लस A की वैल्यू कितनी आई है 116 इक्वल टू कितना हो गया है हमारा 116 मिला के
आप लोग जल्दी बताइए। बेहतरीन 747 747 ये आंसर जिस भी बच्चे का है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उस बच्चे ने किया है। काफ़ी अच्छी चल रही है आपकी पढ़ाई, बहुत ही बेहतरीन। जल्दी से निकालते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर नंबर दिया हुआ है, ये हमारा आंसर नंबर 5th ऑप्शन है, जो कि नन ऑफ दिस में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से निकालने का कष्ट करें, वीडियो पॉज करके निकालें, क्योंकि वीडियो में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि आप लोग निकाल भी लें और पेपर भी सोल्व हो जाए। ऐसे तो कई घंटों का काम हो जाएगा। तो आई थिंक आप सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और वीडियो पॉज करके निकाल भी लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6:5। तो क्या हो गया यहाँ पे, लेंथ 6 रेशियो हो गई, तो 5 रेशियो किसकी हुई, ब्रेथ की। इफ द ब्रेथ इज ऑफ द प्लॉट इज 34 मीटर लेस, अगर 34 मीटर लेस है तो यहाँ पे कितनी लेस है, 1, और यहाँ पे 1 लेस है सिर्फ, और वहां पे कितनी लेस दे रखी है, 34 दे रखी है, 34 दे दी। अब एक की वैल्यू अगर 34 हो गई, एक की वैल्यू अगर 34 हो गई, तो हमें अब निकालना क्या है वो देख लेंगे। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर रेक्टेंगल का कितना होता है, पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू कितना होता है, 2 इंटू L प्लस B, ये हमारा पेरीमीटर होता है। तो 2 इंटू L प्लस B, L प्लस B कितना हो जाएगा हमारा, L प्लस B अगर हम ऊपर से रेशियो में ही देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6, 11, अगर 11 हो गया तो हमारा टोटल कितना आ गया, 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 2 22, तो 22 आ गया। अब जो ये पेरीमीटर है इसकी वैल्यू निकालनी है। पेरीमीटर तो 22 आ गया, पर ये रेशियो वाले आया है ना, तो एक रेशियो की वैल्यू 34 थी। अगर 34 एक रेशियो की वैल्यू थी, अब 22 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 24 इंटू 22 इंटू 34 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 22 को 34 से मल्टीप्लाई करने पे 22 चौक 88, 88 का 8, 4 22 दिया 66 और 8, 66 और 8, जल्दी बताइए 74, तो 1748 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा 49 क्वेश्चन का। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी से पॉज करके आप निकाल लीजिए और एक बार रीड भी कर लीजिए। आई थिंक आपने निकाल लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, N, V और M। मैंने पहला वर्ड ले लिया है, एंटर इनटू पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप पे एंटर करते हैं। जो N है वो इन्वेस्ट करता है कुछ अमाउंट बिगिनिंग के अंदर, ठीक है। विकास है जो इन्वेस्ट करता है, वो डबल अमाउंट इन्वेस्ट करता है N से। अगर V N से डबल अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो मान लेते हैं हम N का X था, N X इन अमाउंट इन्वेस्ट करता है और V 2X इन अमाउंट इन्वेस्ट करता है आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद, ठीक है, उससे 6 मंथ के बाद। एंड M इन्वेस्ट थ्राइस ऑफ द अमाउंट, तो M कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, 3X करेगा। अगर M 3X करेगा, इन्वेस्टेड थ्राइस द अमाउंट ऑफ N ने X किया था तो उसका थ्राइस 3X हो गया। आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीनों के बाद, दे अर्नड प्रॉफिट ऑफ 45,000। तो 8 महीनों के बाद, इसका मतलब 8 महीने तक उसने पैसे लगाए ही नहीं, और जो प्रॉफिट हमें दे दिया वो किस चीज़ का दे दिया, एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल का। पूरे साल में क्या किया, N ने तो जो अपना अमाउंट था वो पूरे साल लगाया, तो 12। तो अभी यहाँ कर लेते हैं, जो N ने लगाया, वो कितना लगाया, वो लगाया X नहीं, हम D मान लेते, कुछ भी और मान लो जो एक सेम सी वैल्यू हो। X तो मल्टीप्लाई जैसा लगता है इसके अंदर, इसीलिए X नहीं मान रहे हम, तो हम मान लेते हैं
उसने कितना इन अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो है जेड। अब जेड कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया, इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको टाइम से मल्टीप्लाई करें तो उसी रेशियो के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो बांटा जाता है। तो अब 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इसने 12 महीने के 12 महीने लगाया, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 जेड आ गया। अब इसी चीज को अब आगे करते हैं, ये तो एन का आ गया। उसके बाद जो वी था, विकास जी थे हमारे, विकास जी ने इन्वेस्ट किया, उसने कितना इन्वेस्ट किया था, इससे डबल अमाउंट, तो अमाउंट तो हमने जेड मान रखा है तो 2Z हो जाएगा। अब 2Z होने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, इसने 6 महीने बाद लगाया था तो पूरे साल में से 6 महीने बाद आया, ये तो कितने दिन लगाया, तो 6 महीने लगाया। अगर इसके 6 महीने लगाने के बाद कितनी वैल्यू हो गई इसकी, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, 12Z। अभी नेक्स्ट उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया हमारा M, उसके बाद M आया। M ने क्या किया, थ्राइस अमाउंट लगा दिया, थ्राइस मतलब 3Z लगा दिए। उसको कितने दिन तक लगाया, अब मेन बात ये कितने दिन तक लगाया, तो वो कहते थे कि 8 महीने बाद लगाना शुरू किया। एक साल में 8 महीने तक तो लगाया नहीं, तो लगाया कितने मंथ, 4 मंथ लगाने के बाद इनटू में 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12Z। तो 12Z हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 12Z। अब देखो, अब मैं इनकी रेशियो देखना चाहता हूँ, तीनों की जो रेशियो है, जो तीनों की रेशियो है वो कितनी है, सेम रेशियो बन रही है। अगर अभी सेम रेशियो बन रही है तो 12Z तो मैं 12 निकाल देता हूँ और ये Z से Z भी काट देता हूँ, तो इनकी रेशियो कितनी आ गई, एक बारी बताओ, 1:1 आ गई। अगर 1:1 आ गई तो टोटल रेशियो कितनी हो गई, टोटल रेशियो कितनी हो गई, आई थिंक 3। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टोटल रेशियो हमारी 3 हो गई। इसी 3 की जो वैल्यू दे रखी है हमें, इसी 3 की जो वैल्यू दे रखी है वो 4500 दे रखी है, 45,000 दे रखी है, सॉरी 45,000। अगर 3 की वैल्यू 45,000 है तो 1 की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे और निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, आप लोग बताइए, जरूर बताइए। 3 से 45 कट जाएगा कितने पे, 15 पे, तो 15,000 हमारा 1 की सही वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा आंसर 15,000 हो जाएगा। तीनों को सेम अमाउंट मिलेगी तो मानव को भी, M को भी उतनी ही अमाउंट मिलेगी, 15,000 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, कृपया निकालने की कोशिश करें। पढ़ जरूर लिया करो अगर नहीं निकालते हो तो साथ साथ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। और एक बारी क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है निकालने से पहले, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें करना क्या है, दिया हुआ क्या है। तो बहुत ही बेहतरीन, अच्छे से पढ़ रहे बच्चे, आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा और कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। जिन बच्चों की स्पीड थोड़ी कम है वो वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चन को निकालें, उससे आपका ही फायदा होगा। बाकी मैं तो यहाँ क्वेश्चन निकाल ही रहा हूँ। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है, 7 टेबल है। तो 7 क्या है, टेबल है। टेबल को मैं बड़ा टी मान लेता हूँ 70 प्लस में, और उसने क्या ले लिया है, 12 चेयर है, 12 चेयर को 12C मान लिया। उसकी हमें टोटल वैल्यू दे दी, कितने की आई, टोटल वैल्यू हमें दे दी 48,250 दे दी। अब एक चीज बताओ, अब हमें लेके कितनी आनी है, 21 टेबल और 36 चेयर लानी है। तो 7 से 21 पे जाना है और 12 से 36 पे जाना है। ये कुछ मल्टीपल नहीं लग रहा, बहुत ही अच्छा। काफी बच्चों को ध्यान आ गया कि 7 का 3, अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 टेबल हो जाती हैं, और 12 चेयर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 चेयर हो जाती हैं। तो ये दोनों इस दोनों के 3 गुना है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाए, तो इनकी जो टोटल कॉस्ट थी उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी या नहीं, जल्दी बताइए आप लोग। तो फिर अब हम इनको
3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उतना ही आ जाएगा जितना हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3 से। अब हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने अभी आएगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सही आंसर आ जाएगा। एंटर करके आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इक्वल टू काफ़ी बच्चों ने कैलकुलेशन कर रखी है, बहुत ही बेहतरीन। अभी आपको सही आंसर पता चल जाएगा। तो सही आंसर आ जाएगा 144750। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को देखने के बाद अपने हाथ से जरूर निकाल लें ताकि जो आपकी स्पीड है, आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाए और आप बेहतरीन स्कोर करें आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी दिया हुए हैं आपको, अच्छे से कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 अब आपके सामने है, बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा है। आप लोग देखिए और क्वेश्चन बनाइए। आई थिंक बना लिया होगा, कुछ बच्चों ने रोके और कुछ बच्चे देख ही रहे होंगे कि सर ही बना दे तो अच्छा है, अर्थमेटिक करा तो रहे ही हैं। चलो बनाते हैं, फिर साथ मिलके बनाएंगे। जिन्होंने भी नहीं बनाया, जिन्होंने बना लिया वो तो बेहतरीन है ही, अब उनका बेहतरीन बनना बाकी है जिन्होंने नहीं बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 52, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। हम क्या कर लेते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ लिख लेते हैं। अगर जब बता ही दिया ए कितने दिन में कर लेता है तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए 12 दिन में कर लेता है। उसके बाद में अब हम बी की लिख लेंगे। अब हम बी की अगर दे रखा होगा तो ए एंड बी टुगेदर। अब ए और प्लस बी टुगेदर की दे दी। अब टुगेदर की दे दी तो टुगेदर का लिख लेंगे। टुगेदर कितने दिन में कर लेते हैं, कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू कंप्लीट द सेम ऑफ वर्क। तो यही जो सेम पीस ऑफ वर्क है बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको लगता है ऐसा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी बहुत कम आने लगे हैं, तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल अच्छे से बन जाना चाहिए था ये क्वेश्चन आप लोगों से। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो दे रखा है हमें, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? आई थिंक कुछ बच्चों ने निकाल लिया, वो एलसीएम बता रहे हैं। एलसीएम 24 ले लेते हैं, कह रहे हैं 24 ले लिया है हमने। अगर एलसीएम 24 ले लिया तो 24 अगर एलसीएम ले लिया, ये मान लिया मैंने टोटल वर्क, TOTAL टोटल वर्क। अब टोटल वर्क ये आ गया, तो मुझे बताइए अगर टोटल वर्क ये आ गया तो जो हमारा ए है, जो हमारे ए हैं वो कितने दिन को काम कंप्लीट कर लेंगे? ए तो 24, जो 12 दिन में कर रहे थे टोटल वर्क 24 हो गया। तो 24 तो एफिशिएंसी एक दिन की कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हो गई ये बताइए। अब हमें ए की एफिशिएंसी एक दिन की हो गई 2, और जो ए प्लस बी है वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो भी बताइए हमें कितनी हो गई? 8 या 24 से एक दिन में 3 काम करेंगे। अगर ए प्लस बी 3 काम कर रहे हैं, ए 2 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा एक दिन के अंदर? ए प्लस बी में से ए माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, बी का काम आ जाएगा एक दिन में 1 काम कर रहा है। अगर बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम अगर बी कर रहा है तो बी टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम 24 था, हर एक दिन कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24 ही आ जाएगा। अगर 24 आ जाएगा तो 24 दिन ए को बी को लग जाएंगे, तो बी कितने दिन में काम पूरा करेगा? 24। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग खुद करेंगे, इसे ट्राई खुद कीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो आई थिंक आपने अच्छे से देख लिया होगा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर है, कृपया पढ़ें और कुछ बच्चे जो करना चाहें कीजिए। सभी को करना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर। अगर हम आ रहे हैं, अगर हम अपना टाइम उसके दे रहे हैं तो ज़रूर हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोगों पे है, आप लोगों ने कितना ट्राई किया है। कुछ लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो चलो साथ मिलके करते हैं। अब रमन ड्रोव फ्रॉम होम टू अ नेबरिंग टाउन। जो रमन है वो ड्रोव फ्रॉम होम टू नेबरिंग टाउन तक गया एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ऑन द रिटर्निंग जर्नी, जब वो रिटर्न करता है रिटर्निंग जर्नी में, ही ड्रोव एट द स्पीड ऑफ 45। तो उसने ड्राइव कितने की स्पीड से किया? 45 की स्पीड से। गया कितने की से था? 50 की स्पीड से। आते वक्त कितने की स्पीड लगी? 45 की। तो एंड ऑल्सो टुक 1 आवर टू रीच होम लॉन्गर। तो क्या कह रहा है कि जितना जाते वक्त टाइम लगा था उससे जो आते वक्त टाइम लगा वो 1 घंटा ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसने अपनी स्पीड क्या कर ली थी? कम कर ली थी। अगर कम कर ली थी तो हमसे पूछा क्या गया है वही देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर ईच वे। तो हर एक बार उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब एक टाउन से दूसरे टाउन अगर आदमी जा रहा है फिर उसी रास्ते से वापस आ रहा है तो क्या आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस तो पूरा सेम है? डिस्टेंस तो पूरा कंफर्म सेम है। वही डिस्टेंस उसने जाते वक्त ट्रैवल किया, वही आते वक्त कर लिया। तो डिस्टेंस तो डी मान लिया मैंने, डिस्टेंस तो मैंने डी मान लिया। अगर डी डिस्टेंस मान लिया मैंने तो क्या, अगर डी डिस्टेंस मान लिया मैंने तो अभी बताइए। तो मैंने ये डिस्टेंस डी मान लिया। डी डिस्टेंस है, उसके बाई में मैं स्पीड कर दूंगा। अब मैं स्पीड कर दूंगा कितनी स्पीड से गया था? 50 से। और आया कितनी से था? 45। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। और टाइम ज़्यादा किस में लगा? 45 वाली में। 45 वाली में टाइम ज़्यादा लगा। अगर 45 वाली में टाइम ज़्यादा लगा तो 45 वाला जो टाइम होगा वो बड़ा होगा। बड़े में से छोटे माइनस करते हैं, इसीलिए हम d बाई 45 कर रहे हैं स्टार्टिंग में। और उसको क्या किया हमने? माइनस कर दिया। उसको क्या किया हमने? माइनस कर दिया। किस में से? डी डिस्टेंस जो जाते वक्त लगी थी। कितनी लगी थी? डी। किस स्पीड से? 50 की स्पीड से। तो ये टाइम आ गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम में से एक टाइम में से दूसरा टाइम माइनस कर दिया तो टाइम कितना ज़्यादा लगा? टाइम कितना ज़्यादा लगा? सभी बच्चे बोल के कह रहे हैं 1 आवर ज़्यादा लगा सर, 1 आवर ज़्यादा लगा। तो ये इक्वल टू 1 आ गया, ये इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम कुछ खास नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान हम मेथड जो जिसे हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना आ जाएगा? 450 है। वो एलसीएम बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्योंकि 450 अगर हम करते हैं तो अगर 450 एलसीएम ले लिया तो 450 को 45 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10d माइनस में अब 450 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसीलिए माइनस में 9d। और इन दोनों के बाई में हमें क्या रखना पड़ेगा? आप लोग बताएंगे कितना एलसीएम लिया था? वही रखना पड़ेगा सर। एलसीएम लिया कितना था? वो इनके बाई में था। अब बाई से उस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में था, दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई के आने के बाद 450 बच जाएगा। अब हमें पता चल गया सर कि जब हम ये जो 10d है उसमें से 9d माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? हमारे पास सिर्फ d बचेगा। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? हमारी वैल्यू 450 हो जाएगी। 450 हो जाएगी। ये सब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और किलोमीटर की हमें यूनिट दी हुई थी तो 450 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया है आप लोगों के सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के बिल्कुल स्क्रीन पे है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इतना बेहतरीन क्वेश्चन हम नहीं बोल सकते इसे क्योंकि बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन ही दी गई है कि 3/4 ऑफ 2/9 ऑफ 1/5 ऑफ
दैट नंबर इज इतना। कोई भी नंबर है उसका हम 1/5 करें, फिर उसका 2/9, 3/4 करें, तो हमारा वो जो नंबर है वो 249.6 आ जाएगा। अगर इतना करने के बाद 249.6 आ जाएगा तो उस नंबर का हमें 50% निकालना है। तो मेथड बता देता हूँ, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, ठीक है। मेथड बताता हूँ आप लोगों को। ये 249.6 हमें दिया गया है। अब क्या है, ये जो नंबर है ना, ये बचने के बाद आया है। किसी नंबर का 3/4 किया तो ये आया, 3/4 किया तो ये आया, तो हम इसको क्या कर देंगे कि 4/3 कर देंगे। जो ऑपोजिट है ये उल्टी कर देंगे वैल्यू, क्योंकि उस साइड जो नंबर था उससे ये वाला नंबर आया था, तो जो इक्वल टू के साइन से इस साइड आने के बाद ये क्या हो जाएंगे 4/3, तो 4/3। अभी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2/9, 2/9 पलट के क्या हो जाएगा 9/2। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1/5 था तो 5/1, 5/1 लिखने का वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता बाई 1 लिखने से। तो ये वाला जो नंबर है ये वाले नंबर आ जाएगा। अब हमें इसका 50% निकालना है, तो 50% निकालना है। बताओ 50% निकालना है, इतनी छोटी सी बात। 50% निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो भी इक्वल टू में आ जाएगा वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों के सामने सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसे आगे सोल्व कर लेंगे। आप लोग इसे आगे सोल्व कर लेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 55 हमने कर लिया है, 56 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 कीजिए, आप पढ़िए कम से कम। The average weight of a group of 75 girls was calculated 47 kg. It was later discovered that the weight of one girl was read 45, whereas her actual weight is 25. तो किसी लड़की का जो एक्चुअल वेट था वो सिर्फ 25 था, पर उन्होंने गलती से कितना रीड कर लिया, 45। अगर 45 रीड कर लिया तो कितने का एरर हुआ, कितने का एरर हुआ, कृपया आप मुझे ये बताएं कि एरर कितने का हुआ। अगर एरर कितने का हुआ, 45 उन्होंने रीड कर लिया, एक्चुअल में तो 25 था ही, एक्चुअल में 25 था ही, तो एरर कितने का हुआ, बोल देंगे सर एरर हुआ 20 का। ये जो 20 का एरर है ये कितने, जो ये 20 का एरर है तो ये कितने बच्चों पे असर डालेगा, ये 20 का एरर कितने बच्चों पे असर डालेगा, ये 20 का एरर कितने बच्चों पे असर डालेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे असर डालेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 75। तो 20 को 75 से डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कितने का असर डालेगा। तो ये असर डालेगा, यहाँ से हमें ये बात पता लग जाएगी। तो ये असर डालेगा कितने का, 1.275 होता है। 20/75 को हम कितना लिख सकते हैं, अगर 5 से काट दे तो 5 चौका 20 और डिवाइड बाई 15 5 75, तो 4/15 4/15। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि 4/15 होता क्या है। अगर एक जीरो और लगाता हूँ मैं, अगर मैं एक जीरो और लगाता हूँ तो 15 दूनी 30, 20 का असर डालेगा ये 75। तो फिर ठीक है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो ये असर डालेगा वो कितना डालेगा, 40 होने के बाद 15 दूनी 30.25, लगभग इतने का असर डालेगा या फिर नहीं डालेगा। आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं कि डालेगा या फिर नहीं डालेगा। तो 40 ले लिया तो 15 दूनी 30, फिर 10 बच गया हमारा
तो एक जीरो और लगाई तो वो 100 हो गया। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 तो 2.6 मान लेते हैं हम। 2.6 के आसपास असर डालेगा तो 76 में से हम 247 में से हम 2.6 माइनस कर देंगे तो हमारा 45, यहाँ पे 45 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई एम डेफिनेटली सॉरी, क्योंकि अगर हमने पहले जीरो ले ली तो कितना आ गया, ये आ गया 40। अगर 40 जीरो ले ली तो डेसिमल पहले ही लग जाएगा। अब 52 और 25 के आसपास चला जाएगा, और 25 के आसपास जाने से जो अप्रोक्सीमेटली पूछा गया हमें थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं, तो 25 कम हो जाएगा। पहले कितना दिया हुआ था, ये चीज मैटर करती है। पहले दिया हुआ था 47, उसमें से कितना माइनस हुआ, 0.25 माइनस हुआ, तो वो बच कितना गया, 46.75 के आसपास। तो इसी के पास हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, और इसी के पास वाली जो वैल्यू है वो दे रखी है 47.75 वाली, ऑप्शन नंबर ए। हमने ये कैसे किया, एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। जो 45 इनका जो गिन लिया था, बल्कि इनका था 25, तो कितने का एरर हुआ, 20 का। ये एरर किसने पे असर डालेगा, ये 75 गर्ल्स पे असर डालेगा, क्योंकि टोटल गर्ल्स तो 75 थी, तो 20 असर डलेगा 75 पे। तो एक गर्ल पे निकल जाएगा, कितने का असर डलेगा, तो 20/75, 5 से काट दिया तो 4/15। अब इसको सोल्व करने के बाद आया 0.25, मतलब 0.25 का असर हर एक गर्ल पे डलेगा। जब हर एक गर्ल पे डलेगा तो एवरेज कितना था, 47 था। 47 में से 0.25 का असर डला तो कितना आ गया, 46.75, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45, 75 और 73 ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रोक्सीमेट इतना हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है 57 है वो आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने है। जल्दी से पढ़ें या निकालें वीडियो पॉज करके। आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके निकाल लिया होगा, पढ़ लिया होगा कम से कम। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड मिरेकल बी अरेंज्ड। तो कितने तरीकों से ये जो मिरेकल लेटर है ये अरेंज हो सकता है, हमें ये बताना है। बिल्कुल आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब हमें ये देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास 7 लेटर हैं, 7 लेटर हैं। और अभी 7 लेटर 7 फैक्टोरियल, अगर 7 लेटर हैं तो टोटल 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये 7 फैक्टोरियल हो गया। अगर इसका कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा होता, आई थिंक इसमें तो नहीं हो रहा कोई भी वर्ड रिपीट, कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा होता, जितनी बार रिपीट हो रहा होता उसके बाई में, इसके बाई में उतने का ही फैक्टोरियल कर देते। जैसे अगर ए 2 बार रिपीट हो रहा होता तो इसके बाई में, इसके डिवाइड बाई में 2 फैक्टोरियल कर देते। अगर आई 3 बार रिपीट हो रहा होता तो 3 फैक्टोरियल कर देते इसके डिवाइड बाई में। अगर ए और आई दोनों रिपीट हो रहे होते, जब भी दोनों के फैक्टोरियल करते, जैसे ए 2 बार रिपीट तो बाई में 2 फैक्टोरियल, आई 3 बार रिपीट तो बाई में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल भी करते अगर होता तो। पर इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, यही आप लोगों को निकालना है। हाँ, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने निकाल भी लिया होगा। 50-40 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 57 भी हो गया। 58 की तरफ बढ़िए आप लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। 58 क्वेश्चन आप लोग सभी करेंगे। बड़ा ही बेहतरीन और अच्छा लगेगा जब भी आप 58 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कीजिए। आई थिंक आपने कर लिया होगा, और जो पढ़ भी लिया होगा एक बार रीड तो कर ही लिया होगा कम से कम। द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, डिजिट 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट का जो सम पूछा है, 2 डिजिट नंबर के 2 डिजिट का सम इज 12 होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो बीच 2 डिजिट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो एडिशन 12 होना चाहिए और 6 होना चाहिए। तो डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। 3 9 इनका सम कितना हो रहा है, 3 और 9
12 हो रहा है, सम तो 12 हो रहा है भाई, क्योंकि दोनों वैल्यू को जब जोड़ता हूँ 3 और 9 को तो 12 हो रहा है, सम तो 12 हो गया। क्या इनका डिफरेंस भी 6 है? तो देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ये 3 है, ये 9 है, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे हम। अगर माइनस कर देंगे तो 6 आ गया भाई। इनका डिफरेंस भी 6 है और इनका सम भी 12 है, तो ये आंसर सही है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब नीचे वाला देखते हैं ऑप्शन 84। 84 का मैं अगर सम करता हूँ तो 8 और 4 12 बिल्कुल हो रहा है 12। क्या इनका डिफरेंस 6 हो रहा है? 8 में से 4 गया 6, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर भी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 3 भी चेक कर लेते हैं। 9 और 3 कितना होता है 12, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6 है बिल्कुल है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड 3 दोनों आंसर होने चाहिए थे। कैन नॉट डिटरमाइन भी गलती, क्योंकि हमने निकाल लिया है, और नन ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा तो 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़े आप लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आई थिंक आपने क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ जरूर लिया होगा, अगर किया नहीं होगा तो। If an amount of Rs 74336, सॉरी बिल्कुल सही है, 74336 ही है, इज इक्वल डिवाइडेड इनटू अमोंग 150 पीपल। इतना का जो अमाउंट है वो 150 बंदों में बांट दिया गया। हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट? तो कितना अप्रोक्स ये जो एक पर्सन को मिला होगा, अगर मिला होगा एक पर्सन का, तो हम निकाल सकते हैं 74336 को 150 बंदों में बांटा गया, तो एक को कितना मिला, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। किसको किससे डिवाइड कर देंगे? 74336 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 150 के साथ। हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग आंसर जरूर निकाल लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन करके, सॉरी डिवीजन करके, डिवाइड करके, तो इसका सही आंसर 496 हो जाएगा। तो धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि अभी टाइम हो गया, अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे जितने में हमारा पेपर पूरा हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, एक बारी रीड जरूर करें, अगर सोल्व नहीं कर सकते तो। आपके साथ ही रीड करता हूं मैं भी। मिस्टर सारंग इन्वेस्टेड 6% ऑफ हिज मंथली इनकम। अपनी मंथली इनकम का 6% वो इन्वेस्ट करता है किस चीज के अंदर? आगे दिया हुआ है, मंथली सैलरी भी दे दी। एग्जाम्पल आई 2100, मतलब 6% 2100 के बराबर है भाई। अगर 6% 2100 के बराबर है तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। वाओ, इसने तो बहुत बड़ी चीज दे दी, अच्छी चीज दे दी। ऑन 2100 ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी, 6% या फिर 2100 रुपये वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी देता है, ठीक है। ऑल्सो ही इन्वेस्ट 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फैमिली मेडिसिन पॉलिसी। 8% वो फैमिली मेडिसिन पॉलिसी के लिए देता है, मेडिक्लेम पॉलिसी। आफ्टर एंड अनदर 9% ऑफ हिज सैलरी ऑन NSCS, तो 9% NSCS पे देता है। जी ये तो बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है हमें, पर इतना बेहतरीन है नहीं। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों नहीं है ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन। तो 6 की वैल्यू तो हमें पता चल गई, कितनी दे दी हमें? वेरी गुड, 2100 रुपये। जिसने बताया बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से जान के। अगर 6 की वैल्यू 2100 रुपये होगी तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? ऐसे नहीं निकालेंगे क्या? बताइए आप लोग। अब ये 100% की वैल्यू आ जाएगी, पर हमें कितने परसेंट की चाहिए? हमें चाहिए कितने परसेंट की है, वही तो देखना है। अब इसने बोला टोटल एनुअल, व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर सारंग। तो इन्वेस्ट ये पता चल गया कि 6% के ऊपर इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद में 8%, उसके बाद में 9%। 8 और 6 14 और 9, 8 और 6 14 और 9, जी बिल्कुल सही 23 होगा, बिल्कुल सही। तो ये 100% की वैल्यू, तो इसे डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से। और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? आप लोग खुद ही बताइएगा कितना? बिल्कुल 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आंसर हमारा आएगा वो इक्वल टू में हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, और वो सही आंसर कितना है? 966
6 नहीं, 2 बार ही 6 है, इतना ही है, 96600 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, निकालने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अच्छा आंसर आएगा। उम्मीद है आप लोगों ने निकाल लिया होगा बहुत ही अच्छे से। तो अभी देखते हैं कैसे निकलेगा। हमें पता है कि ये जो निकलेगा तो डिफरेंस है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन पे हम ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ भी 2 से नहीं हो रहा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई तो कहीं हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये निकलेगा डिफरेंस है। अब निकलेगा डिफरेंस है तो कितना कितना डिफरेंस है, तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। हम इसके और इसके बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश कर लेते हैं। 169 है और 163 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 169 में से 163 चला जाएगा, कितना आ जाएगा डिफरेंस, 169 में से 163 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए ये क्या हुआ था। 169 में से 103 माइनस किया तो 66, 257 में से 169 माइनस किया तो 88, और 367 में से 257 माइनस किया तो 1110। तो इससे हमें ये पता चल जाता है ये 22 की टेबल है, तो 22 3 जा 66, 22 4 जा 88, 22 5 जा 110। तो अभी यहाँ से 4 पे चालू 3 से चालू हो गया था, 4 5, तो 5 4 3, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 37 इंटू 22 सॉरी 37 इंटू 37 प्लस 22 इंटू 1 22, तो 37 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 59 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 59 में हम जब 44 ऐड करेंगे तो 103 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। अभी मैं आपको पैटर्न बताता जाऊंगा, आप लोग कर लीजिएगा इन्हें। तो पैटर्न 62 में जो लगेगा वो बिल्कुल ही अच्छा पैटर्न है, आप लोग बताएंगे सबसे पहले। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 1234 में से अगर मैं 504 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 730 आ जाएगा। 730 इस चीज का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ तो 34 में से 6 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, कोई कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 28 और 730 ये कुछ जाने पहचाने नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है, पर ये कुछ जाने पहचाने नंबरों के पास वाले नंबर हैं। कैसे, 1 का क्यूब कितना होता है 1, और उसमें एक ही ऐड कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद में 1 का क्यूब के बाद में कितने का, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 में 1 ऐड कर दिया 28, 6 और 28 34। अब 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब और 9 का क्यूब। यहाँ पे 730 आया था, 9 का क्यूब कितना होता है 729, उसमें एक ऐड कर दिया तो 730, तो यहाँ पे 5 का क्यूब ऐड कर दूंगा। और उसके बाद 5 का क्यूब प्लस 1 ऐड करने के बाद हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 63 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसमें क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको दिख रहा है कि 14 चौके 56 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 5 गुना लगभग दिख रहा है, क्योंकि 5 5 25 2 और 5 5 25 और 2 27। तो यहाँ पे देखा 14 चौके 56 होता है, पर एक माइनस किया हुआ है। यहाँ पे देखा 55 पंजे 275 होता है, पर एक माइनस किया हुआ है। तो ये 4 गुना 5 गुना 6 गुना होगा, 6 गुना होगा तो 27 छिक्का 100 कितना होता है, 27 छिक्का 162 होता है। तो 162 के करीब ही है, क्योंकि ये 6 से गुना करूंगा तो 24 आ जाएगा, यहाँ पे 2 असल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी एक माइनस किया हुआ है, तो ये 4 से, ये 5 से, ये 6 से, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3 से, यहाँ पे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक माइनस किया हुआ होगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 5। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, देखिए जरूर। तो 64 में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो ले नहीं सकते, वही फिर माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद देखिए कि 58 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो आएगा कितना, 58 माइनस 9 मतलब 49। तो 49 तो स्क्वायर होता है 7 का,
ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब 739 था जिसमें से 758 माइनस कर दिया तो आया कितना आया 81 आया। 81 तो 9 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 का स्क्वायर होगा पक्का। 11 का स्क्वायर 121 पक्का, बिल्कुल वही हो रहा है। 121 ऐड करने पे 960 आ रहा है। 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 7 6 75 में 9 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, आप लोग प्यार से बताएंगे। काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6484 हमारा सही आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक आपके सामने है, निकालिए। 61 72 fill in the blank, question mark 73 59 74 58। अरे बिल्कुल आसान है ये, कैसे आसान है। अगर मैं 72 में से 61 माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा तो ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करूं तो बताइए आप लोग। इससे भी आसान तरीका आपको बताता हूं। अभी देखो 58 एक छोड़ के 59, एक छोड़ के 60 क्योंकि बढ़ रहा है 60, और एक छोड़ के 61, एक बढ़ रहा है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो लग रहा है इसमें सीरीज क्या है 72, एक छोड़ के 73, एक छोड़ के 74, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने पूरे मॉक टेस्ट मेरे साथ किया, जो सिंप्लीफिकेशन थी वो आपने खुद की, उसकी ज़रूरत है आपको खुद करने की, इसीलिए आप लोगों से करवाई गई है, वरना मैं यहाँ पे भी करवा देता। और किसी वीडियो में सिंप्लीफिकेशन बता भी दूंगा थोड़ी बहुत कि कैसे करनी चाहिए। आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो उससे भी बेहतरीन और उससे भी अच्छी तैयारी करनी है। बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका है, तो उतनी ही अच्छी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये हमने पूरा मॉक टेस्ट जो कि 31 से आपके 65 तक की क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर भी। क्यों? क्योंकि वो जो मैथ का सेक्शन होता है वो बीच में ही आता है, तो 31 से 65 अब के क्वेश्चन आएंगे। सेम टू सेम पेपर, ऐसा ही पेपर आता है कलर में, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं आता और ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं आता कि कोई भी कर ले। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग एक बारी इस वीडियो को देख के आप लोग खुद क्वेश्चन निकालेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा वो वीडियो को फिर से देख के करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी आपसे विराम लेने का वक्त आ गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।